हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जीके के 20 क्वेश्चन एंड आंसर जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो आपके सामने पहला नंबर सवाल दिया है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। दोस्तों, अगर आप किसी क्वेश्चन का उत्तर पहले से जानते होंगे तो उसका क्वेश्चन आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो इसका राइट आंसर जो स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। तो चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल दिया है आपके सामने, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसकी है। यानी कि भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसकी है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध की। तो चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हो। तीसरा नंबर सवाल दिया है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, जैन धर्म के संस्थापक वह ऋषभदेव थे। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। यहाँ तो नीचे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर आपका डी उत्तर हो जाएगा ऋषभदेव। तो चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे या बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध। तो चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, तो इसे आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो आप लोग बताइएगा 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी उत्तर हो जाएगा 1936 ईस्वी को। तो चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है। राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद। यानी कि स्वामी विवेकानंद से संबंधित है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है। इटली की जो गंगा यहाँ पे लिखा हुआ है, गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो आप लोगों को बताना है पो नदी को। ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा पो नदी को कहा जाता है। चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। महाकवि कबीर किसके शिष्य थे। यानी कि पूछ रहा है कि महाकवि जो थे वो कबीर और किसके शिष्य थे। तो आप लोगों को बताना है रामानंद के। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा रामानंद के शिष्य थे। तो चलिए हम अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 9वां नंबर सवाल दिया है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वही यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर आपका डी उत्तर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे। तो चलिए आपके सामने ये 10th नंबर सवाल दिया है कि गांधी दिवस कब मनाया जाता है। गांधी दिवस कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर को गांधी दिवस या गांधी जयंती मनाया जाता है, क्योंकि 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। यानी कि पूछ रहा है 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो आप लोग बताइएगा डॉक्टर बी कुरियन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी कुरियन को। तो चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 12वां नंबर सवाल दिया है कि फलों एवं सब्जी के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। फलों एवं सब्जी के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा दूसरा स्थान। तो चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो सबको मालूम है कि महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा संस्कृत। तो चलिए हम लोग अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ। कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चीन में हुआ था। तो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी उत्तर हो जाएगा चीन में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन में। तो चलिए हम लोग अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सुनने को मिलती रहती है। तो चलिए 15वां नंबर सवाल दिया है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है। यानी कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा धातु होता है। तो आप लोग को बताना है वो है चांदी। ऑप्शन नंबर आपका डी उत्तर होगा चांदी। यानी कि चांदी को हम लोग संकेत में एजी लिखते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा।
चलिए 16वां नंबर सवाल दिया है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग याद रख लीजिए इसे जरूर से जरूर कि चरक संहिता नामक जो पुस्तक है वो किस विषय से संबंधित है। तो इधर राइट आंसर देखो चिकित्सा से, यानी कि चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा चिकित्सा से। तो चलिए हम अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। तो आप लोग बताइएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला नंबर सवाल दिया है कि खो खो में कितने खिलाड़ी के एक टीम होते हैं, यानी खो खो में कितने खिलाड़ी के एक टीम पूछे कि एक टीम होते हैं। तो खो खो में वही 9। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा 9 खिलाड़ी के एक टीम होते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर सवाल दिया है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य तो आप लोग याद रख लीजिएगा सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय वाक्य कहें या राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कहें तो सत्यमेव जयते है। ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20वां नंबर सवाल दिया है कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वह महाभारत। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा महाभारत। आप लोग याद रख लीजिएगा महाभारत। 21वां नंबर सवाल दिया है कि भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को तो हर हालत में मालूम होना चाहिए कि भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर आपका डी उत्तर हो जाएगा वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। तो चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नाथूराम गोडसे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा नाथूराम गोडसे। तो चलिए 23वां नंबर सवाल दिया है कि अर्जुन पुरस्कार की नकद राशि क्या है। अर्जुन पुरस्कार की नकद राशि क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपये। ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर हो जाएगा 5 लाख रुपये। तो चलिए दोस्तों सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आएगा जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। तो अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा अर्जुन देव। तो आप लोग याद रख लीजिएगा। और जो दोस्तों कहा जाता है कंबोडिया में जो मंदिर अंकोरवाट का मंदिर उसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करा था, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया है। तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में से। तो सूर्यवर्मन द्वितीय जो किया था वो अंकोरवाट के कंबोडिया मंदिर का निर्माण किया था। तो चलिए दोस्तों अब ये लास्ट क्वेश्चन है जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए 25वां नंबर सवाल दिया है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। इसे आप तो हर हालत में बताना है कमेंट बॉक्स में कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।